जय श्री राम। बद्रीनाथ में चल रही श्री हनुमंत कथा के दौरान जब महाराज जी ने एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाया जिसको सुनकर पंडाल में बैठे सभी भक्त हैरान हो गए। आखिर वो क्या था, क्या ऐसी बात थी जो महाराज जी ने वो रहस्य खोला। महाराज जी बद्रीनाथ साधना में जब लीन थे तो उनसे मिलने के लिए कैसी दिव्य शक्ति आई, जिसे महाराज जी ने पहली बार बताया कथा मंच से, जिसे सुनकर सब लोग हैरान हो गए और आप भी हैरान होने वाले। आइए इस वीडियो में हम उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन सी दिव्य शक्ति थी, वो कौन थे जो महाराज जी से उस सन्नाटी गुफा में साधना के दौरान उस कक्ष में मिलने आए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दिल थाम के सुनिए दोस्तों। इस बार भी वो कम से कम 22-23 मिनट ठहरे। बहुत दयालु हैं, उनका कर्जा तो हम चुका नहीं सकते। गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु सदा अपने बच्चों का हित चाहता। इस बार तो वो थोड़े भावुक थे। हमने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा बहुत दिन बाद आए, बहुत दिन बाद आए। आखिर महाराज जी इतना भावुक क्यों हो गए, पंडाल में बैठे सभी लोग रोने क्यों लगे, आइए समझते हैं। जय श्री राम दोस्तों। देवभूमि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में चल रही श्री हनुमंत कथा के बीच आज ऐसा चमत्कारिक और अलौकिक वाक्य सामने आया है जिसने पंडाल में बैठे लाखों भक्तों के आंखों में आंसू ला दिए। अब तक दुनिया सिर्फ बाबा बागेश्वर की सिद्धियों और उनके चमत्कारों को देखती आई थी, लेकिन आज व्यासपीठ से महाराज जी ने रोते हुए अपने जीवन का वो सबसे बड़ा और गुप्त रहस्य खोल दिया है, जिसे सुनकर आपकी रूह में भी आस्था की लहर दौड़ जाएगी। पूरे 21 दिनों की गुप्त साधना के दौरान जब बाबा जी उस बंद कमरे में अकेले थे तब उनसे मिलने साक्षात कोई दिव्य शक्ति आई थी। खुद बाबा जी ने रोते हुए बताया कि उनके दादा गुरु जी यानी सन्यासी बाबा ने उनसे पूरे 22 से 23 मिनट तक बात की। लेकिन जैसे ही बद्रीनाथ आए हमारे सन्यासी बाबा ने हमसे बात की। जब भी देर तक हमें बात करनी होती है, आज तक हमने ये रहस्य कभी नहीं बताया तुम लोगों को, आज बताते। हमें जब भी अपने गुरु से देर तक बात करनी होती हम यहाँ आते। इस बार भी वो कम से कम 22-23 मिनट ठहरे। बहुत दयालु हैं, उनका कर्जा तो हम चुका नहीं सकते। गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु सदा अपने बच्चों का हित चाहता। इस बार तो वो थोड़े भावुक थे। हमने पूछा क्या हुआ, आखिर उस बंद कमरे में क्या हुआ था, सन्यासी बाबा क्यों भावुक हो गए थे, आइए जानते हैं। दोस्तों, 21 दिनों की कठिन साधना के अनुभव को साझा करते हुए बाबा बागेश्वर का गला भर आया। उन्होंने भरी सभा में आंखों से बहते आंसुओं के साथ कहा कि आज तक मैंने यह रहस्य किसी को नहीं बताया, लेकिन आज बद्रीनाथ की इस पावन भूमि पर मैं यह सच बता रहा हूँ। जब भी मुझे अपने गुरु से, अपने सन्यासी बाबा से देर तक बात करनी होती है तो मैं बद्रीनाथ आता हूँ, और इस बार भी मेरी साधना के दौरान सन्यासी बाबा मुझसे मिलने आए। स्वामी जी, आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। मैंने वर्षों तक इस शांति का इंतजार किया है। ईश्वर तुम्हें सदैव सुखी रखे वत्स। और पूरे 22 से 23 मिनट तक मेरे पास ठहरे। सोचिए दोस्तों, जहाँ दुनिया बंद कमरे में सिर्फ अकेलेपन को देखती है, वहाँ बाबा बागेश्वर अपनी गुरु की उस दिव्य ऊर्जा से रूबरू हो रहे थे। बाबा जी ने रोते हुए कहा कि गुरु तो गुरु होते हैं, वो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु सदा अपने बच्चों का हित चाहता। इस बार तो वो थोड़े भावुक थे। हमने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा बहुत दिन बाद आए, बहुत दिन बाद आए। कभी कभी लेकिन इस बार जब सन्यासी बाबा आए तो वे थोड़े भावुक थे। बाबा जी ने जब अपने गुरु की आंखों में वो भावुकता देखी तो उन्होंने पूछ ही लिया, गुरु जी क्या बात है। तब सन्यासी बाबा ने जो कहा वो किसी भी भक्त का दिल पिघला सकता है। हमने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा बहुत दिन बाद आए, बहुत दिन बाद आए। कभी कभी गुरु भी बहुत मिस करता है। यहाँ बद्रीनाथ जी के पट बंद रहते, कपाट 6 महीना। जितना हम लोग ललायत रहते कि पट खुले तो दर्शन करें, उतना वो भी अंदर बैठा बैठा सोचता कि कब पट खुले, कब हम अपने पागलों के दर्शन। बागेश्वर धाम पर बालाजी भी तो सोचते कब मेरा पागल आएगा। ऐसा हमने इस यात्रा में महसूस किया। गुरुदेव ने
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से कहा, बच्चा बहुत दिन बाद आए, बहुत दिन बाद मिलने आए। बाबा जी ने आगे समझाया कि जैसे जब बद्रीनाथ के कपाट 6 महीने के लिए बंद होते हैं तो जितने व्याकुल हम भक्त होते हैं कि कब कपाट खुलेंगे और कब दर्शन होंगे, भगवान और गुरु भी अपने बच्चे भक्तों का इंतजार करते हैं। बागेश्वर धाम पर विराजे साक्षात बालाजी सरकार भी रोज सोचते हैं, कब मेरा पागल भक्त मुझसे मिलने आएगा। बाबा जी ने कहा कि 21 दिनों की यह यात्रा में उन्होंने इस तड़फ और इसी प्रेम को बहुत गहराई से महसूस किया है। महाराज जी के मुंह से गुरु और चेले के इस अलौकिक मिलन की बात सुनकर पूरी कथा में बैठे लोग फूट फूट कर रोने लगे। वैसे ही भक्तों, यह वीडियो गवाह है कि बाबा बागेश्वर के ऊपर उनके सन्यासी बाबा और बजरंगबली जी का साक्षात हाथ है। इसी तपोबल और गुरु कृपा के दम पर आज वे सनातन धर्म का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ रहे हैं। गुरु और शिष्य की यह पावन कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था में कितनी ताकत होती है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने गुरु देव के लिए, सन्यासी बाबा के लिए पूरे सम्मान के साथ जय सन्यासी बाबा और जय बागेश्वर धाम जरूर लिखें। अगर इस दिव्य प्रसंग ने आपके दिल को भी छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि कथा के अगले दिनों के ऐसे ही चमत्कारी प्रसंग आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं आपसे और अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बद्री विशाल। भी उधर जाती। ऐसे ही तुम संसार में रहो, संसार का आनंद लो, लेकिन संसार को अंदर मत रखो, दिमाग में मत रखो। मेरे पागलो, दिमाग में मनी, कुंडली में शनि और मूरख से दुश्मनी बड़ी खतरनाक होती। हाँ, 3 से बचना, दिमाग में मनी और कुंडली में शनि और मूरख से दुश्मनी मत रखना। बंधन क्या है? जगत को अपने चित्त में रखना, दिमाग में संसार को रखना, ये बंधन है। और चित्त में परमात्मा को रखना, दिमाग में भी परमात्मा को रखना, ये बंधन है। बोलो सीताराम। जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब आप कहोगे महाराज जी बंधन कहां है? दिखाई तो पड़ता नहीं, पर कुछ बंधन ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं पर होते हैं। एक बार एक आदमी गधा लेके जा रहा था, गधे तो गधे ही, तो 30-40 गधे लेके जा रहा था, गधे। और गधे लेके जैसे ही गया एक गांव में रुका, और गांव में जैसे ही रुका तो उसने देखा कि 20 गधे हैं पर रस्सी 19 है। तो 19 तो बांध दिए पर एक नहीं बांध पाए। तो सोचा कि पड़ोस से रस्सी मांग लाएं, उसको भी बांध दें। तो एक झोपड़ी में बूढ़े दादाजी रहते थे। बाबा रस्सी दे दो, हमारी एक रस्सी कहीं गिर गई या छूट गई, गधे 20 हैं, रस्सी 19 है, एक रस्सी दे दो, हम सुबह आपको दे देंगे। उसने कहा भैया हम महात्मा आदमी, हम पे रस्सी तो है नहीं है। महाराज कोई उपाय है? बाबा एक उपाय है। क्या? गधे रस्सी नहीं है ये तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है। रस्सी नहीं है ये तुम्हें पता है, गधा को थोड़ी पता। और गधा का मतलब ही गधा तब है जब उसे जो पता ना हो। तो बोले करें क्या? बोले झूठ मूठ का खूंटा गाड़ो और झूठ मूठ का हाथ ऐसे लगाओ कि रस्सी है कॉन्फिडेंस में, और बांध दो। उसने कहा कि अब रात हो गई, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं। उसने कहा जो कहो। सुबह आया, झूठ मूठ का खूंटा गाड़ा, खूंटी, और गधे के गले में ऐसे हाथ लगाया, ऐसे रस्सी बांधी। गधा सच में बैठ गया, नाम ही गधा, बैठ गया। अब सुबह हुई तो उसने सभी 19 गधों को रस्सी खोली, रस्सी का बिंडल बनाया, धर लिया। 19 गधे उठ गए, जाने लगे, पर 20वां बैठा ही रहा। खतरनाक रस्सी बंध रखी थी। इसने खूब उठाया, लाठी मारी, वो नहीं उठा। उसको लगा कि जरूर ये बाबा कोई जादू टोना जानता है, लगता है बागेश्वर धाम से मिला जुला है। कौन सा मंत्र मार दिया कि गधा उठ ही नहीं रहा। तो फिर भागा है। बोले महाराज हमने गधे की रस्सी मांगी थी और तुमने गधा ही बांध दिया बिना रस्सी के। बाबा बोला हमने तो नहीं बांधा, बांधा तो तुमने होगा। अजय बोले दिक्कत यह है कि अब वो जा नहीं रहा है। बोले तुमने रस्सी खोली? वो बोला जब बांधी ही नहीं थी तो खोले कहां से?
तो बूढ़े दादा ने कहा कि ये तुझे पता है, गधे को थोड़ी पता है। ये तुम्हें पता है, गधे को थोड़ी पता है। अब उसका दिमाग चला, वापस आया, उसने झूठ मूठ का नाटक फिर किया, खूंटी खोलने का, रस्सी को, और गधा उठ गया, चला भी गया। तब उसे समझ आया, हाय दैया, राम 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 राम, कोई रस्सी नहीं, फिर भी ये रात भर रस्सी के चक्कर में बंधा बैठा रहा। वही हमारा और तुम्हारा है। यहां हम मान लेते सब अपने हैं, यहां कोई अपना नहीं है और जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं। ये बंधन है। इस बंधन की रस्सी को तोड़ देना ही बंधन है। मेरे पागलों, यहां संसार में मिलने वाली वस्तुएं साधन हैं। साधन का प्रयोग करो